नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच आप सभी के प्रश्नों का जवाब देने आई हूँ। जी हाँ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच आप सभी के प्रश्नों का जवाब देने आई हूँ। आप सभी द्वारा प्रायः निबंध के क्लास के संबंध में पूछा जाता है कि मैडम आप निबंध का क्लास ले लीजिए, तो कुछ हमारे युवाओं द्वारा यह कहा जाता है कि मैडम आप हिंदी का क्लास ले लीजिए, तो कुछ युवाओं द्वारा कहा जाता है कि मैडम आप मेरा निबंध की तैयारी करवा दीजिए। तो कुछ युवाओं द्वारा कुछ कैरियर के संबंध में जानकारी के बारे में पूछा जा रहा है और मुझे जितना समय मिल रहा है मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि आप सभी के सवालों का मैं उत्तर दे सकूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आप अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए आप यदि अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं तो इससे न सिर्फ आपका विकास होता है बल्कि हमारे देश का भी विकास का मार्ग गतिशील होता है। इन्हीं सभी कारणों से लगातार मेरे द्वारा आप सभी के प्रश्नों के क्रम में कुछ वीडियो भी बनाए जा रहे हैं कि ताकि आप सभी तक उन तमाम महत्वपूर्ण सूचनाओं की पहुंच हो सके जिससे आप सभी के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। क्योंकि साथियों, सूचनाओं के अभाव में हम सभी अपने प्रगति को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। जी हाँ साथियों, सूचनाओं के अभाव में हम सभी अपने प्रगति को आगे नहीं बढ़ा पाते। कई बार तो ऐसा होता है कि कई ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित तिथि आ जाता है और हम सभी को पता ही नहीं चलता है और जब कुछ समय बाकी रहता है और जब हमें पता चलता है तो समय हमारे हाथ से बिल्कुल ही निकल गया होता है। अतः इन सभी दृष्टिकोणों के कारण मैं आप सभी से चर्चा अवश्य करूंगी प्रत्येक शनिवार अथवा रविवार। और चूंकि इंटरनेट की कुछ समस्या होने के कारण जो मेरे वीडियो होते हैं वह समय पर अपलोड नहीं हो पाते, जो कि मैं रात को 8-9 बजे बनाती हूं और आप सभी को उपलब्ध कराती हूं, लेकिन कभी अपलोडिंग सिस्टम में दिक्कत होने के कारण वह वीडियो या तो आधी रात को पहुंच पाता है या सुबह पहुंच पाता है। लेकिन उद्देश्य मेरा बस ये होता है कि आप सभी तक सूचनाओं की पहुंच हो सके, क्योंकि आप सूचनाओं के अभाव में आप अपनी प्रगति में किसी प्रकार का आपका प्रश्न चिन्ह न खड़ा हो, यह मेरा उद्देश्य होता है। और मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी की प्रगति लगातार बनी रहे, आप सभी के माध्यम से हम सभी देशवासियों का लगातार विकास हो, यही मेरी इच्छा है। साथियों, आपको जो भी समस्या हो आप लोग अपने प्रश्न के माध्यम से पूछ सकते हैं बेहिचक होकर। मैं पूरा प्रयास करूंगी उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए, और जैसे ही मुझे समय मिलेगा तो उससे संबंधित जो भी सूचना होगी मैं आप सभी को उपलब्ध कराती रहूंगी। अभी आप लोग के द्वारा एपीएस के एग्ज़ाम के संबंध में लगातार पूछा जा रहा है कि मैडम एपीएस के लिए कंप्यूटर का क्या सिस्टम है, उसका क्या सिस्टम है, उसमें जीएस का क्या है, उसमें क्या टाइपिंग होता है कि नहीं होता है। तो आपको बताना है कि बिल्कुल सब कुछ होता है, बस आप तैयारी करिए। और जो जीएस की मैं तैयारी करवा रही हूँ वो आप साथ में लग कर दीजिए। जो एपीएस का एग्ज़ाम है उसमें भी निबंध का सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप ये दिग्भ्रमित न होइए कि एपीएस के परीक्षा में आपको कुछ अलग निबंध लिखना होगा। यदि आप बेहतर लिखेंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतर अंक पाएंगे, और जब आप बेहतर अंक पाएंगे तो आपका रैंक बेहतर होगा, और जैसे ही आपका रैंक बेहतर होगा तो आपके प्रमोशन के जो चांस होता है वह बेहतर होता है। इसलिए आप ये ना सोचें कि एपीएस का एग्ज़ाम है तो मुझे कम मेहनत करना होगा, और समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, या आईएएस का एग्ज़ाम है तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। क्योंकि जो भी परीक्षाएं होती हैं आईएएस, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, एपीएस आदि, जो प्रश्न होते हैं लगभग समान ही होते हैं, बस थोड़े बहुत उनमें सिलेबस का अंतर होता है, परीक्षा की प्रक्रिया जो होती है वो अंतर होता है, लेकिन विषय सामग्री लगभग सामान्य अध्ययन आदि का समान होता है। इसलिए हमारा टारगेट होना चाहिए सबसे पहले कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, उसके बाद जो भी हम मन चाहा हमारा लक्ष्य उसको हम प्राप्त करते रहें। अपनी प्रगति को हम तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब हम चिंता मुक्त हो और हमारा जो विकास है वो निर्विघ्न रूप से चलता रहे। जब हम चिंतित रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने विकास के प्रति एक सोच चिंतनीय रखेंगे और कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेगा स्टडी के लिए। इसलिए आप सभी से यही कहना है कि आप सभी सबसे पहले किसी भी गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाइए, और जो सामान्य अध्ययन का आप सभी अध्ययन के लिए मैं आप सभी को बता रही हूँ उसको आप अवश्य ही पढ़ें। आप सभी द्वारा प्राय यह पूछा जा रहा है
कि मैडम आप समीक्षा अधिकारी के लिए किताबों को बता दीजिए, तो आपको मैं पुनः बता रही हूँ कि मेरे द्वारा पूर्व में समीक्षा अधिकारी से संबंधित हर विषय अर्थात सामान्य अध्ययन का, राज्य व्यवस्था, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समसामयिक आदि समस्त विषयों से संबंधित पुस्तकों के बारे में विशद जानकारी अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को उपलब्ध कराया जा चुका है। बस आप प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए कि समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित जो प्ले लिस्ट है उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोस आपके सामने होंगे। तो साथियों, आप सभी किसी भी भ्रम में ना रहे कि आप सभी अभी आसपास कोई एग्जाम देने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिस दिन परीक्षा आयोजित होगा उस दिन आपके पास समय नहीं होगा और आपको एक विशद अध्ययन सामग्री का अध्ययन करना है। तो साथियों, इसी महत्वपूर्ण आप सभी के चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम में शामिल होते हुए मैं सीमा गुप्ता इस आशा के साथ विदा लेती हूँ कि आप सभी के जो भी प्रश्न हो वो अवश्य ही आप पूछ सकते हैं बेहिचक होकर। जैसे मुझे समय मिलेगा उन सभी का जवाब मेरे द्वारा आप सभी को अवश्य ही दिया जाएगा। इसी के साथ आप सभी से मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।